कुरान पढ़ाएंगे, कुरान पढ़ाएंगे, इल्म के ज़ेवर से अपने बच्चों को सजाएंगे, कुरान पढ़ाएंगे। मुसव्वदा है वेदों के बहुत पुराने, खुसूसन मनुस्मृति का पंडित केवल आनंद जोशी की मैंने सन 2012 में सफ़र किया था। इस किताब के ओरिजिनल उसके लिए मुसव्वदे के लिए मांडलगढ़ उधर राजस्थान में गया था, ऊपर चढ़ा था एक मंदिर में, वहां से जाकर हमको उस बेचारे ने यूं ही गिफ्ट कर दिया था कि आप इतने दूर से आए, पंडित केवल आनंद जोशी की 3-4 पुस्तक मेरे पास है, वो आप लीजिए। तो मैंने लिया है। तो नई शक्ल में जितने भी वेदात हैं उनमें कमी बेशी कर दी गई, उनमें मज़ामीन निकाल दिए गए, खुसूसन मनुस्मृति के अंदर और गीता के अंदर भी। ऋग्वेद यजुर्वेद तो मिलते नहीं, लेकिन मेरे पास बहुत पहले का, बहुत पुराने उसका एडिशन का मेरे पास मौजूद है, हिंदी में भी अवेलेबल है, पढ़ सकते हैं। हिंदू धर्म में जो पुरोहित होगा वही पढ़ पाएगा। हमने कहा कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, आओ यजुर्वेद पढ़ो। यजुर्वेद में साफ साफ लिखा हुआ है, तुवम तूर्य तरुष्यतः अव सत्यम विभाजनी। तो बोले क्या मतलब? हमने कहा कि तुवम जानते हो इंग्लिश में किसको बोलते हैं? बोला नहीं। हमने कहा तुवम तुमको बोलते हैं, यू, इंग्लिश में यू, एंड तुवम संस्कृत में अंता, अरबी में। हमने कहा यह है तुवम, तुवम तूर्य, तुम मारो, तरुष्यतः अपने शत्रु को, अपने सामने वाले दुश्मन को, तुवम तूर्य तरुष्यतः अपने दुश्मन को मारो, आवा सत्यम विभाजनी और उनके बचे हुए सामान को पूरी ईमानदारी के साथ आपस में विभाजन कर लो, बांट लो। हमने कहा फकुलू मिम्मा गनिमतुम का तर्जमा आया समझ में? संस्कृत में मौजूद है कि नहीं है? यजुर्वेद में मौजूद है कि नहीं है? बोला मौलाना यही मतलब। हमने कहा देख लो। हमने कहा अंता अहम मने मैं संस्कृत में, और तुवम मने तुम, यूयम मने हम, खादती खादता, पढ़ती पढ़ता, पठते पठतः। क्या है संस्कृत के गर्दान है? रमा रमती रमः। संस्कृत में एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम संस्कृत में है। ये बेसिक वर्ड जानते हो कि नहीं जानते हो? पुरुषलिंगम, मनुष्यलिंगम, नपुंसकलिंगम जानते हो? मुज़क्कर मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता। बोला ये सब चीज में हम लोग तो नहीं पढ़ते, अलबत्ता अगर ये यजुर्वेद का है तो फिर तो बात वही है जो आपके कुरान में। हमने कहा यही बात है। हमने कहा लाओ अपने उन ओरिजिनल पुरोहित को जिनको बोलने नहीं दिया जाता, उनके जुबानों में ताले डाल दिए तुमने। कुरान की एक आयत भी अगर कोई माए कलाल गलत तर्जमे के साथ पेश करेगा, पहली बात तो पेश नहीं कर सकता, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला का फाइनल संविधान है, फाइनल कानून है। अल्लाह कह चुका है कुरान में, वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे पर, और अल्लाह का बंदा सिर्फ मुसलमान नहीं है, अल्लाह का बंदा सिर्फ टोपी दाढ़ी वाला नहीं है। वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद। अल्लाह तबारक व तआला इंसानों पर, अल्लाह मनुष्य पर, अल्लाह तबारक व तआला इस कायनात के तमाम 10 अरब इंसानों पर कहीं पर भी जुल्म नहीं करता। अल्लाह ने खुले लफ्जों में कहा वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद। निकालो कौन सी आयत पर तुमको एतराज? अगर बोलते हो वइन तउद्दू निअमतल्लाहि व अइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन क़ुव्वा, क्या आपके कुरान में जिहाद की बात कही गई? गलत बात। इस आयत को समझना है तो पढ़ो अव ब्रह्मा दुविशो जही। जो मतलब अव ब्रह्मा दुविशो जही का है वही मतलब व अइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन क़ुव्वा का है। और पढ़ो तुम कुरान करीम के, अगर फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम पर एतराज है
तो उठाओ, कुरान अपने यजुर्वेद के मंत्र के अंदर कहा गया साफ और खुले लफ्जों में, प्यारू नाम पर जाम जही, जो इंसानों के बीच में परजाओं के बीच में जुल्म ज़्यादती के बाजार को गर्म करते हैं, उनका सर तन से जुदा कर दिया जाए। कुरान है तो एतराज खड़ा हो जाता है, यजुर्वेद है तो मीठा लगता है वो अहकामात। नहीं, ये गलत फहमी कहां से दूर हो सकती है? ये सिर्फ एक रास्ता है, एजुकेशन का, तालीम का रास्ता है, जिससे ये सारी चीजें दूर हो सकती। लेकिन इस पर मेहनत किसने की? यहूदी ने की। यहूदी, आप समझते हैं कि बहुत बड़ी तादाद यहूदी सिर्फ तालीम पर, नस्ल पर मेहनत करते हैं। भूले भटके भगा दिया उनको ब्रिटिश ने, बरतानिया ने। आओ, अभी जो झगड़ा चल रहा है फलस्तीन का, गजा का, मैं आपको खाके में समझा रहा हूं। ये पूरा का पूरा फलस्तीन है। ये 1900 और ये तंजीम इतनी मजबूत हुई कैसे? एक तो तालीम और एक तिजारत। और तिजारत भी अल्लाह के नबी का तरीका। अल्लाह के नबी ने तो तिजारत का सफर 12 साल की उम्र से शुरू कर दिया था ना। वो अलग बात है कि वापस कर दिए गए थे, लेकिन तिजारत आप अलैहिस्सलाम ने 20 साल की उम्र में तिजारत में इतना नाम कमाया, इतना नाम कमाया कि सादिक अल अमीन का खिताब मिला तिजारत में। हम लोग तिजारत नहीं करते, हम लोग बस तिजारत के लिए करोड़पति लखपति होना जरूरी नहीं है। आपकी वुसात के मुताबिक 50,000 20,000 रुपए से भी शुरुआत कर सकते। चाय बेचने वाला देश का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, तो आप 50,000 रुपए से तिजारत शुरू करके आप क्यों नहीं लखपति बन सकते? जब कोल्ड ड्रिंक बेचने वाला मालिया बन सकता है, जब चाट बेचने वाला अंबानी बन सकता है, पढ़िए इन लोगों की हिस्ट्री क्या। जब इस देश का, हमारे इस बिहार का आदमी दूध बेचकर सीएम बन सकता है, तो आप 50,000 रुपए खर्च करके तिजारत करके नौजवानों अपनी जिंदगी आगे क्यों नहीं बढ़ा सकते? वैसा दिमाग, वैसे गोल सेट करना होगा आपको। ये नहीं सलमान खान की कौन सी फिल्म आ रही है और जनाब शाहरुख खान ने इसमें कितना कलेक्शन किया है, कौन सा गाना क्या हुआ, कितना हिट हुआ है, वो देखते इसके पीछे लगे रहोगे तो यू आर नथिंग, कुछ नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह के नबी ने मेहनत की। अबू बकर सिद्दीक खलीफा थे, तब भी कंधे पर कपड़े की गठरी लेकर जा रहे थे। उमर फारूक ने कहा कि अबू बकर, यू आर खलीफा, यू आर सीएम, आप तो सीएम हैं, आप तो खलीफा, आपको क्या जरूरत पड़ी? तो खलीफा वक्त अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि उमर, मेरे बीवी बाल बच्चे, मेरी बीवी मेरी फैमिली मैं कहां से परवरिश करूं? अरे आप तो खलीफा हैं और आप कपड़े की जो तिजारत है आपकी उसको बंद कीजिए, आप बैठिए गद्दी पर, हम लोग बैतुल माल से आपकी तनख्वाह और आपका वजीफा जारी करते हैं। इससे यह पता चलता है कि भाई सीएम है वक्त का, गद्दी पर बैठा है, लेकिन मेहनत करने की आदत नहीं गई। हम लोगों के पास थोड़ा सा पैसा आया, गाड़ी है, खपाची है, सर पे माथे इस पे आंख में चश्मा है, मोबाइल ले लेते 1.5 2 लाख रुपए का, खूब गाड़ी घुमाते हैं फिराते हैं, फ्यूचर के बारे में कुछ भी प्लानिंग नहीं करते। ऐसा नहीं, एक नॉर्मल इंसान बनकर जिंदगी गुजारिए, मुस्तकबिल के बारे में कुछ सोचिए, कुछ समझिए। 38 तंजीमें मेहनत करती यहूदी में, 38 तंजीमें किस पर? यहूदी धर्म को बढ़ाने के लिए। यहूदी कौन है? यहूदी में शॉर्टकट में बोलता हूँ, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के जो 12 बेटे थे उनमें से जो चौथा बेटा उनका यहूदा, उसी तरफ निस्बत करते हैं। फाइनली इतना समझिए कि हजरत ईसा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपना नबी और रसूल मानते हैं। हजरत दाऊद, हजरत इब्राहिम से ही लेकर ये चलते हैं। अलबत्ता ये इधर उधर भटकते रहे। फाइनली अभी 1947 में इनको जगह मिली फलस्तीन। ये पूरा फलस्तीन है ऐसे करके। अभी जो झगड़ा है मैं वो भी आपको बता रहा हूं। अभी बम किधर बरस रहा है, इसराइल कहां पर है, और गलती जो अभी हो रही है मुस्लिम कंट्री से, अरब कंट्री से, वो क्या गलती हो रही है उसको भी थोड़ी सी समझ लीजिए, उसके बाद फिर मैं अपनी जगह लेता हूं।
1947 में थोड़ी सी जगह मिली किनको, ये जो यहूदी आए वहां से, ब्रिटिश से, बरतानिया से, यहाँ फलस्तीन में। फलस्तीन के लोग पता है सबसे ज्यादा अंबिया का मस्कन, अंबिया फलस्तीन में ही आए। तकरीबन 10,000 से ज्यादा हजरात अंबिया किराम की कब्रें वहां पर मौजूद है फलस्तीन। और फलस्तीन में वही मस्जिद है, मस्जिद अक्सा। 18 महीने तक मोहम्मद रसूलुल्लाह ने और सहाबा ने उधर रुक करके नमाज पढ़ी। वो मस्जिद अक्सा जहां अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने तमाम अंबिया की इमामत की, और वहीं से बुर्राक पे आप आसमान के सफर पर निकले थे। जन्नत और जहन्नम मेराज का सफर आप करके आए थे। वो वही जगह है मस्जिद अक्सा, वो फलस्तीन ही है। तो आए 1947 में, उनको थोड़ी सी जगह दी गई। बड़े रहम दिल बेचारे फलस्तीनी, सोचा कि चलो भाई यहूदी हैं, बेचारों को जगह नहीं है। अभी तो कुछ दिनों पहले इनको 1941, 42, 43, 44, 45, 46 तक इनको हिटलर ने बहुत मारा, जगह नहीं मिलती थी। चलो भाई तुम एक कोने में रह जाओ, वहां थोड़ी सी जगह दे दी। उन्होंने मेहनत शुरू की, किस पे? तालीम पर मेहनत शुरू की, और आहिस्ता आहिस्ता तिजारत पे मेहनत शुरू की उन्होंने। 1947 जब उनको मान लिया गया, लेकिन जब बाज़ाब्ता सर्टिफिकेट दे दिया गया कि नहीं ये उनकी पर्सनल जमीन हो गई, तो इससे थोड़ी सी अरब कंट्री जितने भी आसपास में, ये फलस्तीन है, उधर मिस्र है, लबनान है, जॉर्डन है, सीरिया है, उस तरफ पानी है पूरा का पूरा, पूरे हिस्से में। लेकिन 38 तंजीमों ने, यहूदी तंजीमें अमेरिका में, बरतानिया में मेहनत करती थी यहूदी को मजबूत करने के लिए। एजुकेशन लाइन में अलग, सोशल में अलग, तिजारत में अलग। आज हमारे बीच में कुछ तंजीमें हैं, मेहनत कर रही है, लेकिन नाकाफी है। हमारी तंजीमों को और मजबूत होना होगा। एशिया महाद्वीप में खुसूसन भारत